बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो कनाडा का विज़िट वीज़ा है उसकी जो मेन एप्लीकेशन है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं नई, और यहाँ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू हम करेंगे तो उसमें जो मेन एप्लीकेशन है वो सबमिशन करने का तरीका वो आपको बताएंगे। ठीक है जी, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था उसकी सेम ही कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यूस कर लीजिए। जब भी आप शट डाउन करके दोबारा ओपन करेंगे तो ऐसे ही आपको दोबारा इसको करना पड़ेगा। अच्छा, आप इधर पहुंच गए मेन एप्लीकेशन पर। ठीक है, इधर अपलोड करनी है फिल करके, उससे पहले नहीं, उससे पहले आपने इधर से क्लिक करना है। ये हम क्लिक किया और ये नीचे इसकी एप्लीकेशन ओपन होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर द विजिटर वीज़ा टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। ठीक है, इसमें आई वांट सर्व इन इंग्लिश वीज़ा रिक्वायर्ड फॉर विजिटर वीज़ा। ठीक है, फुल नेम आपने लिखा है, फैमिली नेम फर्स्ट, जैसा आपके पासपोर्ट के ऊपर आपने लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसका आप अपना जो नाम, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई निक नेम लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप नो कर देंगे। निक नेम तो नहीं लिखा होता हमारा, शायद किसी का लिखा हो तो वो यस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर जी आपका मेल लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है और डेज है वो लिख दें। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कोई भी लिख दें, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला। कंट्री ऑफ टेरिटरी, आप जिधर से हैं, बांग्लादेश से हैं या अफ़गानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो पाकिस्तान में लिख दें। सिटीज़नशिप जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़नशिप। ठीक है, अभी आप जिधर से अप्लाई कर रहे हैं, इधर द करंट कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, तो ये भी स्टेटस क्या है जी आपका, हम लोग सिटीजनशिप। ठीक है जी, प्रीवियस कंट्रीज टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू लिव्ड इन एनी कंट्री ऑफ टेरिटरी अदर देन योर कंट्री। ठीक है जी, 5 साल पिछले जब आप किसी कंट्री में गए हैं, रहे हैं उधर, अगर आप गए हैं तो यस लिख दें, नहीं गए तो वो आप नो लिख दें। नो लिखेंगे तो ये लिखने की, अगर गए हैं तो यस लिखें। ठीक है, कौन से कंट्री में गए हैं आप लिख दें जी। ठीक है जी, स्टेटस क्या है, उधर क्या काम किया, वर्कर का आपने किया, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट। ठीक है, ठीक है जी, डेट से लेके किस डेट तक आप गए हैं। ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट, अगर आप कहीं और गए हैं तो उधर भी लिख लें, अगर नहीं गए तो रहने दें इसको। ठीक है, अगर गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक और कंट्री, तो आप लिख सकते हैं यूक्रेन, यूएई गए हैं, आप वर्कर पे नहीं गए, आप विज़िट पे गए हैं। ठीक है, तो हम ये आप विज़िट वीज़ा करने गए थे, विज़िट करने गए थे, तो आप जो हैं वो कौन सी डेट से कौन सी डेट से गए थे। ठीक है, आप 18 में गए थे, जून की 18 में गए थे, और 18 में ही आ गए थे नवंबर की 18। ठीक है, नवंबर की 29 को आप आ गए। ठीक है, ये आपका होगा।
कंट्री ऑफ टेरिटरी यू आर अप्लाइंग द सेम कंट्री, सेम कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल या पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उधर से ही अप्लाई कर रहे हैं कि या आप सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं या कोई और कंट्री से। तो अगर आप उधर से अप्लाई कर रहे हैं तो यस लिख दें। ठीक है, आगे चलें आप। योर करंट मैरिटल स्टेटस, तो मैरिज है तो मैरिज, सिंगल है तो सिंगल लिख लें। अगर मैरिज है तो फैमिली का नाम भी लिखना पड़ेगा और गिवन नेम जो है उसका, शादी जो है वो इफ़ यू आर मैरिज इन कॉमन रिलेशन प्रोवाइड द डेट ऑफ विच, जो शादी की जो डेट है वो इधर लिखनी पड़ेगी आप। अच्छा, आगे आप चलें। पर्सनल डिटेल, हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड? नो। अच्छा जी, तो ये हम लोगों में नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिज इन कॉमन रिलेशनशिप, प्रीवियसली फॉलोइंग डिटेल, यानी इससे भी पहले एक शादी हो गई हो या आपकी उससे भी पहले, आप तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप बंद कर दें, इसको क्लोज कर दें। नेशनल लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप लिखें उर्दू है तो उर्दू लिखें, पंजाबी है तो पंजाबी लिख दें, कोई भी आपकी नेशनल लैंग्वेज है तो वो आप लिख सकते हैं। तो कौन सी, आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर पासपोर्ट की डिटेल, पासपोर्ट नंबर आपका मांगेगा, ठीक है, तो आप अपना कोई भी पासपोर्ट नंबर है वो लिख दें। कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ इशू, कंट्री ऑफ टेरिटरी इशू, कहाँ से इशू हुआ, ठीक है, इशू डेट क्या है आपकी, ठीक है, वो आपसे इशू डेट जो है वो पूछ रहे हैं कि इशू डेट कौन सी है। तो ये आप पासपोर्ट से देख के आपने एक्सपायरी डेट भी आप लिखें, इसमें कौन सी एक्सपायरी डेट है, ठीक है, इसमें फॉर दिस ट्रिप यू विल यूज़ द पासपोर्ट यूजिंग मिनिस्ट्री ऑफ ऑरिजिन फिर ताइवान, तो ये नहीं है हमारे लिए अभी, और ये भी नहीं है। ठीक है, नेशनल आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट, डू यू हैव द नेशनल आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट, आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास है, ये पूछ रहा है। अगर है तो ठीक है, नहीं है अक्सर होता है ज़ाहिर है, फिर भी इसीलिए वो बनता है पासपोर्ट। यस, तो डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। कंट्री ऑफ इशू, तो जिधर से ये इशू हुआ है वो लिख दें। इशू डेट, तो आप लिख दें कि ये डेट को इशू है। एक्सपायरी कौन सी डेट को होना है, ठीक है, वो एक्सपायरी डेट लिख दें आप, ठीक है जी। अच्छा जी, आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यूनाइटेड स्टेट, नो। अच्छा, उसके बाद आ गया करंट मेलिंग एड्रेस, आप जो है वो अपना पीओ बॉक्स, ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद अपना यूनिट, उसके बाद अपना स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर, अगर है तो, नहीं है तो रहने दें। स्ट्रीट नेम जो है वो जो है आपका, कोई भी आपका है तो उसके लिख दें। सिटी जो आप, टाउन जो है, ठीक है, वो लिख दें, कहाँ रह रहे हैं। कंट्री ऑफ टेरिटरी, ठीक है। अच्छा, पोस्टल कोड, डिस्ट्रिक्ट, द रेजिडेंट एड्रेस सेम एज मेलिंग एड्रेस, यस। अच्छा, वो बोलते पीओ बॉक्स नहीं डालो अगर आप उधर ही रह रहे हो तो। अगर आप कहीं और रह रहे हो तो उसका आपको ये करना पड़ेगा कि आपका मेलिंग एड्रेस शनाख्ती कार्ड के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है तो आप रहे कहीं और। अगर सेम लिखा हुआ है तो पीओ बॉक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे टेलीफोन नंबर आपसे मारेगा यूएस कैनेडा का या दूसरे का, तो हम अदर का लिखेंगे, अदर टेलीफोन नंबर लिखेंगे। तो आपका टेलीफोन नंबर टाइप कौन सा है, तो इसमें कंट्री कोड, सेल नंबर क्या है, अच्छा, अल्टरनेट टेलीफोन अगर कोई और इसके अलावा आपका टेलीफोन नंबर भी है तो वो भी दे दें।
कुछ भी, ठीक है। अगर फैक्स है तो दे दें, नहीं है तो रहने दें। ईमेल आईडी जो है वो आप लिख लें, वो ज़रूरी है, ठीक है। आपकी कोई भी ईमेल आईडी है वो आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ठीक है। पर्पज़ ऑफ विज़िट आपसे पूछ रहा है, टूरिज़म, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, ये आपने चूज़ करना है कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट से। अभी मंथ है जो फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई का, तो आपको 4 मंथ बिफोर मिनिमम आप प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो जुलाई, तो हम बोल रहे हैं कि दिसंबर की 15 को हमने जाना है टू दिसंबर की 22 तक। फाइंड अवेलेबल जो है वो आपके पास कितने हैं वो आपने देखा है। चलो ये $9,000 US, वो कैनेडियन डॉलर हम लोग फुल नेम। अच्छा, इसमें जो आपका जो दोस्त है, ठीक है, जिसको आपने जाके मिलना है उसका नाम लिखना है आपने, ठीक है। उसका रिलेशनशिप टू मी, वो मेरा फ्रेंड है या वो कज़न है वो लिखें, या ब्रदर है। अगर आप नहीं लिख रहे तो आप किसी को नहीं जानते तो आप होटल का नाम लिख दीजिए, जिस होटल में आप जाना है, ठीक है। वो होटल का नाम उधर लिख दें। एड्रेस जो है वो जब आप बुकिंग करेंगे तो उधर एड्रेस लिख दें, ठीक है। अगर किसी और को मिलना है तो दूसरे का नाम भी लिख दें, रिलेशनशिप और एड्रेस उसकी, ठीक है। अच्छा, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है। हैव यू हैड ए पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो ये पूरा खाना वो जो है वो इसे ब्लैंक कर देगा कि आपकी नई एजुकेशन। अगर है तो आप यस करें, ठीक है। इसकी आपकी फॉर्म कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी, तो आपने क्या किया होगा, स्कूल या यूनिवर्सिटी, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है। 2 किधर से लेके 2009 से लेके 2013, ठीक है। सिटी कौन सा था, लाहौर। कंट्री ऑफ टेरिटरी, अच्छा जी, आगे आ गया एम्प्लॉयमेंट। गिवन डिटेल ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट इन लास्ट 10 ईयर, पास्ट 10 ईयर आपने जिधर जिधर काम किया ना वो आप इसके ऊपर डिटेल दे सकते हैं। फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, फ्रॉम 2000 से लेके 6 मंथ। करंट एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन, आप क्या काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कोई भी है, कंपनी या एम्प्लॉयर, फुल नेम आपका जो है वो लिखें, जहाँ आप काम कर रहे हैं वो लिखें, ठीक है। 2, ये पहला पूरा एक सेशन, ठीक है। आप इस किधर से लेके किधर का काम किया आपने, 2000 से लेके 2010 तक काम किया, 6 मंथ तक। लाहौर, कंट्री जो है वो आपकी पाकिस्तान, ठीक है जी। और उसके बाद आपने 2011 से शुरू किया 6, और आपकी जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो कंपनी नेम
ठीक है, कंपनी नेम कुछ भी लिख दें। तो 2 सिटी अगर आपने बाहर काम किया है किसी कंट्री में तो ठीक है जी। अगर और भी डिटेल देना चाहें आप जिधर जिधर काम किया वो दे सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए नीचे, रिटर्न द पास्ट 2 ईयर, विद इन द पास्ट 2 ईयर हैव यू फैमिली मेम्बर एवर बी, अच्छा ये बीमारियों का मतलब पूछ रहा है तो ये नो करेंगे। डू यू हैव द फिजिकल मेंटल, नो। अच्छा उसके ऊपर तक नीचे आएंगे, हैव यू एवर ऑन द स्टेटस स्कूल विदाउट द, नो। तो हैव यू बीन रिफ्यूज्ड, तो इसके ऊपर भी नो। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एंटरमेंट इन कैनेडा, नो। अच्छा हैव यू एवर कमिटेड बी अरेस्टेड, नो। हैव यू बीन इन द मिलिट्री, अच्छा ये आर यू कम, आर यू और हैव यू बीन मेंबर ऑफ एसोसिएटेड पॉलिटिकल पार्टी, हैव यू, अच्छा ये ज़्यादा नो ही आता है। अच्छा जी आगे जाएंगे तो डू यू हैव द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, डू यू हैव कंसिस्ट द, इसमें यस कर लें, नो करना है तो नो कर लें। अच्छा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा जिस दिन आपने एप्लीकेशन ये फिल करनी है ना उसी दिन की आप डेट लिख लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने सबमिशन करनी है तो टिल टुडे डेट कर लें, ठीक है। इसका कोई बाहर निकाल के सिग्नेचर नहीं करने आपको पड़ेंगे, तो इसमें कर दें वैलिड डेट, ठीक है, ये आप करेंगे। उसके बाद आप, अच्छा इसको बोल रहा है हैव, ये एक आपका मिस है वो फिल करें। हैव यू टेक द टेस्ट ऑफ द डिज़ाइन टेस्ट एजेंसी टू द इंग्लिश एंड फ्रेंच, नहीं किया, ठीक है। फिर दोबारा करें, ये भी आप मिस हुआ होगा। अल्टरनेट टेलीफोन का नंबर जो दिया हुआ है वो अदर का दिया हुआ है, यहाँ 92 लिखिए। जो मिस हुआ होगा उसके ऊपर रेड बॉक्स बना देगा। अच्छा अभी फिर जाके हम कर रहे हैं वैलिडेट, हाँ अभी ठीक है, सक्सेसफुली हो गई। ओके अब इसको अब सेव कर लें एक फाइल में, तो इसको सेव कर लें डेस्कटॉप में या कहीं भी आप सेव कर लें इसको। सेव एज, डेस्कटॉप में ये सेव हो गया, ठीक है। अब आप इसको बंद कर दें। अच्छा सॉरी इसमें डेस्कटॉप में आ जाइए, तो इसको सेव करना डेस्कटॉप, ये सेव हो गया, ठीक है। अब इसको जब ये आपने सेव कर ली, जब आपने ये स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए हैं सब ठीक, तो ये हर चीज़ तो आप इसको फिर अपलोड कर लें, या अभी भी आप अपलोड करके रख सकते हैं। बाद में अगर चेंजिंग आपने करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ में आपने अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपलोड करना है इसको, आप इसको अपलोड कीजिए, चूज फाइल, जहाँ पे आपने सेव की हुई है, ठीक है। वहाँ आप देखिए
फाइल है हमारी, इसको कर दिया अपलोड। चूज फाइल, आई ये है E6, ये जो फाइल है, अच्छा नाम है इसका ये, इसको हम अपलोड करते हैं। यहाँ कुछ एरर आ रहा है कि अपलोड नहीं हो रही फाइल। तो यहाँ आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है, ये देखिए। तो उसके बाद रिटर्न टू योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स में आइए वापस। तो ये आपके यह है। अगर आपने कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो अपडेट इंफॉर्मेशन करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये एप्लीकेशन आप जो मेन है ना, ये ठीक है जी, ये कैसे फिल करनी है ये हो गई आज। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके मुताल्लिक बताएंगे, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ फंड्स, ठीक है जी। डिजिटल फ़ोटो क्या होती है, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, फैमिली इंफॉर्मेशन, ये कैसे फिल करने हैं, ठीक है। और ये जो शेड्यूल है आपका, ये कैसे फिल करना है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, ये सारा चीज़ जो है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।